नया ना बुक है। देखिए, क्लास 9 है क्या? क्या है, रसायन विज्ञान है ना? ठीक है, समझिए। क्लास 9 है और भारतीय भवन बुक है क्या? 9। ठीक है, देखिए, हम लोग इससे पहले चर्चा कर चुके हैं ठोस से पहले कि क्या क्या होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं कि पदार्थ के भौतिक प्रकृति क्या होता है। पढ़ चुके हैं कि नहीं? पदार्थ का पदार्थ क्या चीज़ के बना होता है? कणों के बना होता है। ये सब के बारे में पढ़ाई हुआ है कि नहीं? पदार्थ के कण जो होता है, पानी उनी में देखा है कि पदार्थ के जो कण होता है किस तरह से रहता है, उसके बीच में रिक्त स्थान होता है या नहीं, ये सब पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। ये भी पढ़ चुके हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को भौतिक रूप में हम लोग 3 वर्गों में बांटे, क्या जी? ठोस, द्रव, गैस के रूप में। इतना भी बता दिए हैं। ठीक है, पदार्थ का ठोस अवस्था हम लोग जानेंगे। अब 3 चीज़ को हम लोग बताएं, पदार्थ का 3 रूप बताएं, ठोस, द्रव, गैस। तो हम तीनों जो है 3 पदार्थ का रूप बताए हैं ना, तीनों को एक एक करके हम लोग बताएंगे और जानेंगे कि क्या होता है ठोस और क्या होता है द्रव और क्या होता है गैस। और ठोस ठोस एक पदार्थ होता है, क्या बता रहे थे? हाँ, ठोस पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? ठोस पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक। इससे पहले हम क्या बोले थे? ठोस पदार्थ के अंतर अणु का स्थान क्या होता है? ज्यादा कि कम? अंतर अणु का स्थान ज्यादा होता है कि कम? कम होता है। अंतर अणु का कर्षण बल ज्यादा होता है कि कम? ज्यादा होता है। इसका कण गमन कर सकता है कि नहीं? नहीं। लेकिन क्या कर सकता है? कंपन कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? इसका आयतन और आकृति निश्चित होता है क्या? निश्चित निश्चित होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठोस पदार्थ का अगर घनत्व पूछा जाए तो उच्च होता है। घनत्व यानी कि उसका क्या चीज का? उसका कण, उसके कण जो है, ठोस पदार्थ के कण का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। अगर उसका कण घनापन ज्यादा नहीं होता तो समझिए कि वो क्या है? ठोस पदार्थ को दाबेंगे तो इसे पचकेगा, फूलेगा। फूलता कि नहीं? वो स्पंजी हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? आके ना भाग जाता कि नहीं? इसलिए उसका क्या होता है? घनत्व भी काफी, जितना घनत्व ज्यादा उतना ठोस ज्यादा। समझ में गया? किसी भी ठोस पदार्थ का घनत्व कण, उसके कण के घनत्व जितना ज्यादा उतना ही वो ज्यादा ठोस, उसका कण के घनत्व कम तो उतना ही कम ठोस। क्लियर है? जैसे कि स्पंज को देखिएगा, स्पंज भी ठोस है लेकिन उसका देखते हैं कण इतना न दूर दूर तक होता है जिसके कारण क्या होता है? खाना नहीं होता है, इसके कारण स्पंजी हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लोहा का कण देखिएगा, उसका कण बहुत घना होता है। काटिएगा 100 ब्लेड से तो देखते हैं उसका जो है छोटा छोटा जो होता है दाना निकलता है कि नहीं? तो समझिए कि कितना घना होता है। तो हर ठोस पदार्थ का घनत्व एक जैसा होता है और हर ठोस पदार्थ का अंतर अणु का कर्षण बल एक जैसा होता है। हर ठोस पदार्थ का अंतर अणु का स्थान एक जैसा होता है नहीं, उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, ठोस पदार्थ का क्वथनांक और आपसे पूछा जाए द्रवनांक क्या होता है? द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? देखिए, तो ठोस पदार्थ का क्वथनांक और द्रवनांक उच्च होता है। सुनिए, क्वथनांक के मतलब, क्वथनांक और द्रवनांक के मतलब होता है कि गलना, ठीक है, उसको गलाना और क्या होता है? गलाने के बाद उसे गलाते हैं ना जी, गलाना उसका उच्च होता है। आप कितना 100 डिग्री टेम्परेचर पर उसे जल्दी ठीक कर सकते हैं? गर्म कर देंगे उसको, लिक्विड के कुएं में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो उसका क्वथनांक क्या होता है? उसका उच्च होता है। क्वथनांक और गलनांक उसका उच्च होता है। इसका कारण यह है कि ठोस पदार्थ के अंतर अणु का कर्षण बल क्या होता है? अंतर अणु का कर्षण बल ज्यादा होता है, जिसके कारण उसका गलनांक क्वथनांक उच्च होगा कि नहीं होगा? अंतर अणु का आकर्षण बल कम रहता है तो कम में जल्दी गर्म हो जाता कि नहीं हो जाता? तुरंत उसका जो होता है चार्ज मिलता है, यानी कि उष्मा मिलता है, सब स्थानांतरित होता है, तुरंत गर्म हो जाता कि नहीं हो जाता? ठीक है, जैसे कि और इसे तोड़ने के लिए हमें पर्याप्त उष्मा की
ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं? उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? अब ठोस पदार्थ को आप चाहते हैं कि ऐसे तोड़े, तो आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। उसके लिए पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा दीजिएगा तो वो टूटेगा, और नहीं तो जल्दी नहीं टूटता। लोहा के देखिएगा, ऐसे तोड़िएगा तो नहीं टूटेगा। गर्म करके तुरंत तोड़ सकते हैं कि नहीं? गर्म करके लिक्विड में बनाकर उसे जैसा चाहेंगे वैसे ढाल देते हैं कि नहीं ढाल देते हैं? तो उसके लिए क्या होता है, उसका क्वथनांक और द्रवनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्लियर है? और समझिए, गैस का क्वथनांक और द्रवनांक बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम। तनी सा उसे क्या करिएगा, गर्म करिएगा तो वो क्या होगा, तुरंत उड़िया जाता है कि नहीं? देखिए, ठोस पदार्थ का जो है, ठोस पदार्थ क्या होता है? कठोर, दृढ़, मजबूत होता है। उसका पहचान बता रहा है, तो लिख लीजिए 4 नंबर में कि ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं? कठोर और दृढ़ होते हैं, ठीक है। कठोर और दृढ़ के मतलब क्या है? मजबूत। कठोर और दृढ़ होते हैं। ठीक है। कठोर और दृढ़ का मतलब क्या होगा? तब कोई भी ठोस पदार्थ है, ठीक है, ठोस पदार्थ क्या होता है? कठोर और दृढ़, यानी कि मजबूत। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज है, ये कठोर और दृढ़ नहीं होता तो इसको दाब रहे हैं कि नहीं, बल लगा रहे हैं, फिर भी ये क्या होगा? दब रहा है। इसका आकृति बदल रहा है? नहीं बदल रहा। टूट रहा है? नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसका क्या होता है? अंतर अणु का कर्षण बल के कारण ये क्या होता है? ठोस पदार्थ अंतर अणु का कर्षण बल और इसका कण जो है घनत्व ज्यादा होने के कारण क्या होता है? बताइए। कठोर और ये संपीडीय है। दाब, संपीडीयता के मतलब होता है दबा जा रहा है, नहीं दबाएगा। तो ठोस पदार्थ संपीडीय होता है कि असंपीडीय? असंपीडीय। संपीडीय के मतलब दबा जाएगा, लेकिन जैसे इसको दाबने का प्रयास कर रहे थे, दबा रहा है? नहीं दबा। ठोस पदार्थ क्या होता है? असंपीडीय होता है। लेकिन स्पंज जो है अपवाद में है, ठीक है। लिख लीजिए, ठोस पदार्थ क्या होता है? लिख लीजिए, ठोस पदार्थ असंपीडीय होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीडीय होते हैं। ठोस पदार्थ क्या होता है? असंपीडीय होते हैं। क्लियर है? ठोस पदार्थ क्या होते हैं? असंपीडीय होते हैं। ठोस पदार्थ क्या होते हैं? असंपीडीय होते हैं। क्लियर हो गया? देखिए, असंपीडीय के मतलब होता है क्या? कि देखिए, ये कलम है कि नहीं, इसको हम दाब रहे हैं, दबा रहा है? नहीं दबा रहा है। इसका मतलब दाब देते तो संपीडित हो जाता, पचक जाता है कि नहीं? लेकिन असंपीडीय है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ठोस पदार्थ असंपीडीय होता है। ऐसा क्यों होता है? कि देखिए, ये संपीडीय और असंपीडीय के मतलब होता है कि दाब कर इसका आयतन और आकृति बदल देना। सपोज जैसे मान लीजिए कि डस्टर हुआ है कि नहीं। अब देखो, ये संपीडीय, ये भी ठोस है। क्या है? ठोस है। लेकिन क्या ये स्पंजी है कि नहीं? देखिए, इसको दाब रहे तो आयतन और आकृति बदल गया कि नहीं? अभी दिखाई दे रहा था इस तरह से था, ऐसे दाब दिए, आकृति बदल गया। पावर उठी को देखिएगा, दाबिएगा तो आकृति बदल जाएगा कि नहीं? स्पंज को देखिएगा दाब के तो उसका आकृति बदल जाता है कि नहीं? तो स्पंजी पदार्थ वो अलग हो गया। स्पंजी भी ठोस होता है, लेकिन क्या उसमें वायु भरा रहता है। वायु को जैसे दाबते हैं वायु बाहर निकल जाता है। स्पंज में क्या होता है? पानी, लिक्विड भरा रहता है। जैसे दाबते हैं द्रव बाहर निकल जाता है कि नहीं? तो एक का चीज को छोड़कर अपवाद, यानी कि स्पंजी को छोड़कर कोई भी ठोस होगा, उसका जो है आकृति क्या होगा? दाबिएगा तो नहीं दबाएगा, ठीक है। क्या करेगा? नहीं दबाएगा। उसका आयतन जो है जितना गोल है ना, इतना ही के इतना ही रहेगा। बदल रहा है? नहीं बदल रहा। कतनों इसको दाबने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका आयतन बदल रहा? नहीं बदला। लेकिन देखिए, ये अभी वायु में इतना हवा जगह लिया है कि नहीं?
लेकिन हम जैसे इसको दाब दे रहे हैं और दाब के देखो इतना कम कर दिए, अब इतना कम जगह लिया होगा, ये होगा कि नहीं? तो इसका मतलब है कि स्पंजी ठोस नहीं है। क्या जी? स्पंजी ठोस नहीं है, क्योंकि देखिए ठोस के मतलब उसका आयतन और आकृति निश्चित होना चाहिए। तो ये अलग हो गया कि नहीं? इसका प्रवृत्ति अलग होता है। तो ठोस के जब गुण देखिएगा तो उसमें क्या होता है? आकृति और आयतन निश्चित होता है। वो क्या होता है? वो असंपीडीय होता है। क्लियर हो गया? असंपीडीय, यहाँ तक हो गया। और आपसे पूछा जाए कि अब बताइए, इससे पूछा जाए कि इसका बहाव के मतलब फ्लो, ये इसका कण जो होता है गति मतलब बह जाएगा, बहता है। जैसे ठोस पदार्थ को फेंक दे रहे हैं, लोहा को फेंक दे रहे हैं तो छितरा जाता है पानी जैसा, नहीं ना होता है। तो लिखिए इसका बहाव, इस तरह से होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ठोस पदार्थ का बहाव हो गया। ठोस पदार्थ का बहाव, ठोस पदार्थ का हो गया, ठोस पदार्थ का बहाव। क्लियर है? देखिए ठोस पदार्थ का बहाव का मतलब हो गया कि इसका कण जो है कहीं धरती पर फेंकते हैं तो बह जाता है, नहीं बहेगा। लोहा को उठा कर फेंक दिए तो पानी में ये बह जाएगा, बहेगा? नहीं बहेगा। बहेगा? नहीं बहेगा। लोहा फेंक दिए इसको तो बह रहा है, नहीं बह रहा है। बहने का मतलब जैसे पानी फेंक दिए तो छितरा नहीं जाता है, तो उस तरह से छितरा रहा है। इसका मतलब कि इसमें क्या होता है? बहाव की प्रवृत्ति रहता है कि नहीं? तो लिख लीजिए कि ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति हो गया। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्लियर है? ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति होती है ठीक है। और कुछ इसका गुण है 7 नंबर में लिखिए, प्रसार एवं संकुचन क्या होता है? क्या जी? प्रसार एवं संकुचन। तो ठोस पदार्थ के प्रसार होता है? नहीं, बहुत कम होता है। क्या जी? ठोस पदार्थ का प्रसार होता है? बहुत कम होता है। लेकिन जानते हैं कैसे होता है? उसमें क्या करते हैं? उष्मा देंगे, उसे गर्म करेंगे, तापमान देंगे, बढ़ाएंगे तो ताप के कारण क्या होता है? प्रसार और संकुचन होगा। उष्मा उसे ताप देंगे तो प्रसार होगा, और क्या करेंगे? ठंडा करेंगे तो संकुचन होता है, लेकिन बहुत कम होता है। समझ में गया? तो लिखिए प्रसार एवं संकुचन में लिखिएगा कि ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर, ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर, ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर, क्लियर? क्या होता है? इसका प्रसार या संकुचन, इसका प्रसार या संकुचन, इसका प्रसार या संकुचन हो गया। इसका प्रसार या संकुचन बहुत कम होता है। क्या होता है भाई? प्रसार या संकुचन बहुत कम हो गया, बहुत कम होता है। क्लियर हो गया? प्रसार या संकुचन बहुत कम। ठीक है? क्लियर है? हो गया? प्रसार या संकुचन बहुत क्लियर। पदार्थ को हम अभी क्या पढ़े हैं? प्रसार एवं संकुचन। प्रसार हो सकता है लेकिन बहुत कम होता है। जानते हैं कब? इसमें ऊष्मा ऊर्जा देते हैं। क्या चीज देते हैं? ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा देंगे तो ये इसका प्रसार होगा, लेकिन बहुत कम होता है। इसके कण जो है कंपन करता है वो अपने स्थान से, लेकिन वो अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकता। इसके पास उतना क्षमता नहीं होता है कि अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। हाँ, बाह्य बल लगाकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर सकते हैं, गर्म कर ऊष्मा देकर, ठीक है। लेकिन ये अपने स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, और ठंडा करते हैं तो क्या होता है? संकुचन धीरे धीरे उसका बहुत जल्दी क्या होता है? कंपन करना बंद हो जाता है, अर्थात संकुचन उसका भी बहुत
कम होता है। ठीक है, तो ठोस पदार्थ का कंपन और प्रसार और संकुचन बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन के मतलब समझते हैं। ऊर्ध्वपातन एक विधि है। ठीक है, क्या है? एक विधि है। ऊर्ध्वपातन क्या है? एक विधि है। अब समझिए इस विधि से हम लोग क्या समझते हैं। देखिए, सामान्यतः ठोस पदार्थ को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे ना ठोस पदार्थ को, तो ऐसा ऊर्ध्वपातन के मतलब कुछ ठोस पदार्थ है। ठीक है, कुछ ठोस पदार्थ है। सब ठोस पदार्थ में ऐसा कुछ काम नहीं होता है। समझ में आ गया? सब ठोस पदार्थ में ऐसा कुछ काम नहीं होता। ठोस पदार्थ लिए, कुछ ऐसा ठोस पदार्थ लिए और जिसमें ऊर्ध्वपातन का क्रिया होता है। समझिए कि कौन सा क्रिया होता है? ऊर्ध्वपातन का। अब देखिए ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया होता है। मान लीजिए कि कोई पदार्थ लिए, ठीक है, जैसे कि कपूर ले लिए। क्या ले लिए? कपूर ले लिए। ठीक है, कपूर ले लिए या अमोनियम क्लोराइड ले लिए। क्या ले लिए? अमोनियम क्लोराइड ले लिए। कपूर या अमोनियम क्लोराइड। अब मान लीजिए कि अब कपूर कपूर लेते हैं। क्या? कपूर, कपूर हो गया या अमोनियम क्लोराइड। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इसमें डाल लिए। अब क्या करते हैं? इसे गर्म करते हैं। क्या करेंगे? गर्म करते हैं तो क्या होगा? देखिए, वो कपूर जो है डायरेक्ट, या अमोनियम क्लोराइड या कपूर डायरेक्ट क्या होगा? गैस में बदलेगा। क्या होगा? गर्म होकर कैसे में बदलेगा? गैस में। और जैसे ठंडा होगा फिर वो अपने ठोस अवस्था में आ जाता है। क्या स्थिति में आ जाता है? ठोस अवस्था में आता है। लेकिन और सब पदार्थ होता है, देखते हैं, गर्म करिएगा तो क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड होता है कि नहीं? और फिर जो है उसके बाद क्या होता है? ठोस अवस्था में आता है कि नहीं? चाहे और सब पदार्थों के देखिए, गर्म करिएगा तो गैस के रूप में आएगा। फिर उसके बाद क्या होता है? ठोस या द्रव के रूप में आता है कि नहीं? लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है जो कि ठोस है या डायरेक्ट कैसे में बदलता है? गैस से या एक पुनः ठोस में। तो गैस से डायरेक्ट, समझिए, गैस से समझिए, ठोस से क्या? ठोस, ठोस से गैस और गैस से सीधा ठोस में बदल जाना, ये इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्लियर है? इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे बोला कि सामान्यतः पदार्थ गर्म करते हैं और पहले पिघलाकर द्रव में परिणत होता है। बोला है कि सामान्यतः ठोस पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं? पिघलाते हैं। सामान्य से ठोस पदार्थ को क्या करते हैं? पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद क्या करते हैं? द्रव के रूप में लाते हैं। और द्रव के रूप में लाकर फिर से क्या करते हैं? ठोस के रूप में हम लाते हैं कि नहीं? जैसे बर्फ को हम लोग पिघलाते हैं तो क्या होता है? ठोस में आता है। बर्फ को पिघलाते हैं, बर्फ तो ठोस में रहता है। बर्फ को पिघलाने पर क्या चीज में आता है? द्रव के रूप में। और फिर उसे क्या करते हैं? ठंडा करते हैं तो फिर बर्फ के रूप में ठोस में आता है। लेकिन ये ऐसा ठोस पदार्थ है, ऐसा क्रिया है, ऐसा ठोस पदार्थ है जिसके कारण ये क्या होता है? गर्म करिएगा तो डायरेक्ट क्या चीज में बदलेगा? गैस, या गैस से अचानक ठोस में। तो इन क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। समझ में आ गया? तो कुछ ठोस पदार्थ है जिसे हम गर्म करने पर क्या होता है? गर्म करने पर वे बिना पिघले ही वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में परिणत हुए वो सीधे कैसे में बदल जाता है? ठोस में परिवर्तन हो जाते हैं। ठोस पदार्थ का अवस्था में होने वाले ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। समझ में आ गया? ठोस पदार्थ का एक परिवर्तन है। क्या है? ठोस पदार्थ का एक परिवर्तन है। डायरेक्ट क्या होता है? ठोस से गैस में बदल कर पुनः ठोस में बदल जाता है। उसे हम उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। कौन सा परिवर्तन? ऊर्ध्वपातन। तो ये कौन सा क्रिया हो गया? ऊर्ध्वपातन की क्रिया। क्लियर हो गया? ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए, यानी कि बिना द्रव में बदले, समझ में आ गया? सीधे वाष्प वाष्प की अवस्था से क्या में बदल जाता है? वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, और वह वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधा क्या में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसको लिख लीजिए, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन लिखकर 10 मारिए। बोल रहे हैं हम जिसे लिखिए। लिखिए, वह ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर, वह ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर, वह ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर
हो गया। वह ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर, हो गया, वह ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, और वही बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, और वही गैस को बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, और वही गैस को पुनः ठंडा करने पर, पुनः ठंडा करने पर ठोस अवस्था में बदल, ठोस अवस्था में बदल जाता है। हो गया, ठोस अवस्था में बदल, देखिए ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। हो गया, क्या बोले हैं, वह ठोस पदार्थ क्या, जैसे गर्म करने पर, जैसे गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले क्या चीज में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। क्या चीज में बदलता है, वाष्प में, यानी कि गैस में बदल जाता है, और उसी गैस को हम पुनः ठंडा करने पर क्या चीज में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्लियर है, बुक में समझिएगा तो जल्दी नहीं समझ में आएगा, उसमें परिणत और नौ ठिकान फलना चिन्ह का है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्लियर है, एग्जाम्पल में लिखिएगा, वह ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल, ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल, कौन कौन सा ठोस पदार्थ हो सकता है, ठीक है, कौन कौन सा ठोस पदार्थ हो सकता है, लिखिए। ऊर्ध्वपातन में ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल लिखिएगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हो गया। अमोनियम क्लोराइड को हम लोग आम भाषा में नौसादर बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, नौसादर, ठीक है, क्या बोलते हैं जी, नौसादर बोलते हैं। आम भाषा में हम उसे क्या बोलते हैं, नौसादर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अमोनियम क्लोराइड को पोस्ट में डालकर लिख लीजिएगा, नौसादर, हो गया। आयोडीन, आयोडीन समझते हैं ना जी, आयोडीन, हो गया, कमा, कपूर, कपूर, हो गया, कपूर, कपूर देखते हैं जलाया जाता है ब्याह शादी में जब आरती उतारा जाता है, अच्छा है, पूजा उजा के समय, क्या जी, देखिए नफ्थलीन, 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 हो गया, हो गया, क्लियर हो गया। चलिए, शुष्क बर्फ लिख लीजिए, हो गया, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ के मतलब समझते हैं, आपसे पूछ देगा कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो लिख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है, शुष्क बर्फ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है, शुष्क बर्फ। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप क्या कहलाएगा, शुष्क बर्फ। क्लियर है, शुष्क, शुष्क, ठीक है, शुष्क बर्फ, हो गया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को क्या कहेंगे, शुष्क बर्फ। देख लो, कैसे घरे जाकर क्या करना है, पहले आपको एक चिमटा लेना है, ठीक है, एक अच्छी चीज होना चाहिए, शीशा के होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। देखो यार, इसमें क्या करेंगे, रुई से इसे भर देंगे, क्या चीज से भरेंगे, रुई से भरेंगे, और नीचा से क्या करेंगे, इस चिमटा को पकड़ लेंगे इस तरह से, ऐसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या चीज करेंगे, गर्म करेंगे, लैंप के सहारा, चाहे कोई भी आग, कोई भी किसी भी तरह से आग पर इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्लियर है, इसमें क्या डालेंगे, या तो आप जो ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल दिया उसमें से कोई भी डाल सकते हैं, आपके पास कपूर है तो कपूर ही डालिए, ठीक है, हाँ, कोई चीज़ से ढर पकड़ो ना, ठीक है, क्या चीज़ से, कोई भी चीज़ से पकड़ लो, पिला से पकड़ो, दांते से पकड़ो, जैसा आसान बुझाए, दांत से पकड़ेगा तो मुँह में जल जाएगा, समझो। देखो समझिए, क्या चीज़, इसको गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कपूर, कपूर होगा ना जी,
कपूर को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो गैस के रूप में बदलेगा, यहाँ से पिघलेगा, समझ में गया, पिघलेगा, लेकिन क्या चीज द्रव के रूप में नहीं पिघलेगा, सीधा क्या चीज में बदलेगा, गैस के। आज जैसे उपरवा जाएगा तो उपरवा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, मतलब दूरी पर जाने पर वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा रुइया में देखिएगा कि फंसा रहेगा ठोस पदार्थ, फिर से कपूरे की मात्रा फंसा रहेगा, तो समझ में आ जाएगा कि वो हो डायरेक्ट ये क्या हुआ, गैस से ठोस में, समझ में आ गया, गैस से ठोस में, अर्थात इस परिवर्तन को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्लियर हो गया, ऊर्ध्वपातन। विसरण, विसरण समझ लीजिए, उसके बाद समाप्त करते हैं क्या। विसरण लिखिए, हाँ विसरण लिखिए, इंग्लिश में इसे डिफ्यूजन बोला जाता है, क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्लियर है। ठीक है, विसरण, ठीक है, विसरण कहिए तो मिश्रण कहिए, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए विसरण लिखिएगा, डिफ्यूजन, विसरण वह प्रक्रिया है, विसरण क्या है, एक प्रक्रिया है, क्या है, प्रक्रिया है। तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य यानी कि कोई पदार्थ, ठीक है, विसरण वह प्रक्रिया है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य के कण, किसी द्रव्य, पोस्ट में डाल लीजिएगा किसी पदार्थ का कण, ठीक है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य या पदार्थ के कण, हो गया, पदार्थ के कण किसी अन्य द्रव्य यानी कि कोई अन्य पदार्थ है, किसी अन्य पदार्थ यानी कि कोई अन्य पदार्थ में प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है। विसरण कौन सा प्रक्रिया है, विसरण वह प्रक्रिया है कि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में क्या करता है, प्रवेश कर गया, समझ में आ गया, विसरण हो गया, घुस गया, समझ में गया, उसे क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। क्लियर है। क्या करेंगे देखिए, Cu से कॉपर और Zn से जिंक, अब विसरण जानते हैं क्या करता है, अब Cu से कॉपर और Zn से जिंक, यानी कि कॉपर को, समझ में आ रहा है, और जिंक को क्या करेंगे, जिंक को, जिंक व्हाइट कलर के होता है, ठीक है, सिल्वर कलर के, चांदी के जैसा, उसी टाइप के होता है, कॉपर के और जिंक को, कॉपर समझते हैं ना जी, तांबा, तांबा के जो तार देखते हैं उसका, कॉपर के तार कहिए, तांबा के कहते हैं कि नहीं। तो कॉपर और जिंक को आप क्या करिए, कुछ दिन तक ले उसे एक दोनों के सटा कर बांध के छोड़ दीजिए, क्या करेंगे, बांध के छोड़ देंगे। अब कुछ दिनों के बाद देखिएगा ये दोनों सट जाता है, समझ में आ गया, क्या हो गया, सट गया, अर्थात कहने का मतलब है कि दो ठोस पदार्थ है कि नहीं, देखिए कॉपर भी और जिंक भी, ये क्या हो गया, जिंक में कॉपर क्या गया, प्रवेश कर गया कि नहीं, कॉपर में जिंक प्रवेश कर गया, इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, इस क्रिया को हम लोग कह सकते हैं विसरण क्रिया। क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जिंक और कॉपर को, जिंक और कॉपर को, जिंक और कॉपर के, हो गया, जिंक और कॉपर के टुकड़े को कुछ दिनों तक बांध कर छोड़ दिया जाता है, जिंक और कॉपर के टुकड़े को कुछ दिनों तक बांध कर छोड़ दिया जाता है, दिनों तक बांध कर छोड़ दिया जाता है, तो ये आपस में सट जाते हैं, ये आपस में सट जाते हैं, छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, हो गया, क्या होता है भाई, छोड़ दिया जाता है, हो गया, क्या करते हैं, बांध कर छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, सट जाएगा, क्या हो जाएगा, सट जाता है, तो ये आपस में क्या होगा, सट जाता है, अर्थात प्रविष्ट कर जाता है, हो गया। क्लियर, पूरा ठोस पदार्थ क्लियर, समझ में आ गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि ठोस पदार्थ के बहाव होता है, इसका अंतराणु का स्थान ज्यादा होता है कि कम होता है, आकर्षण बल ज्यादा होता है, जो पूछेंगे अब याद रहेगा, बताइए तो,
घनत्व इसका ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। आयतन और आकृति निश्चित या अनिश्चित? निश्चित होता है। द्रव्यमानांक और क्वथनांक कम होता है कि ज्यादा? उच्च होता है कि कम? उच्च होता है। क्लियर है? और क्या बोले हैं, बहाव इसका होता है कि नहीं होता है? प्रसार और संकुचन, प्रसार और संकुचन होता है कि नहीं? बहुत कम होता है। लेकिन कब होता है? उष्मा ऊर्जा देते हैं तब। इतना तक क्लियर है? ये संपीडीय होता है कि असंपीडीय? असंपीडीय। इतना तक क्लियर हो गया? अब बताओ, ठोस पदार्थ में कोई ऐसे कहीं पे दिक्कत है तो पूछिए। अपवाद में अभी बताए हैं कुछ ठोस पदार्थ के उदाहरण दिए हैं, जो कि ऊर्ध्वपातन किसे कहेंगे बता। अब आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा जाकर पीछे आपके बुक में क्वेश्चन पूछेगा कि ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? हाँ, ठोस वस्तु के क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बिना द्रव में बदले वाष्प में बदलता है। अब वही वाष्प को ठंडा करने पर पुनः क्या होता है, ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए।